ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का, सभी जितने लोग भी हमको देख रहे हैं सबका मैं स्वागत करता हूं। सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का दिल से स्वागत है। सभी 12 राशियों में सबसे ज्यादा चर्चित राशि कुंभ राशि। सभी 12 राशियों में सबसे ज्यादा शनिदेव के कोप भाजन का शिकार वाली राशि कुंभ राशि। सभी 12 राशियों में सबसे तकलीफ समय निकालने वाली कुंभ राशि। वैसे तो कुंभ राशि वालों की बहुत विशेषताएं होती हैं। वह दिल से अच्छे होते हैं। उनके पास अगर है तो इतने दयालु होते हैं, किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि 100 में से 90% लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। शनि के साढ़े साथी के अंतिम चरण में है। 1 वर्ष लगभग बचा है और उनके ऊपर, उनके लग्न पर, उनके सर पे राहु बैठे हुए हैं। इन सब चीजों का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ रहा है। सफलता नहीं मिल पा रही है। कुछ भी काम कर रहे हैं, आखिरी समय पे आते आते वह काम रुक जा रहा है। काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है। संबंधों से दूर हो जा रहे हैं। दोस्त रिश्तेदार सबसे कटे कटे से रह रहे हैं। कुल मिलाकर लाभ की स्थिति 10% है, नुकसान की स्थिति 90% है। तो मैं आज चर्चा करूंगा कुंभ राशि के बारे में कि जुलाई का महीना कैसा होगा और यह कैसे बताया जा सकता है। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति आपके राशि के हिसाब से कैसी है उसके आधार पे स्क्रीन पे मैंने जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी उसका कुंडली बनाकर दे दिया है। अब इसमें जुलाई के महीने में कुछ ग्रहों का गोचर भी होगा जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको। इन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से यह आकलन निकाला जा सकता है कि आपके ऊपर जुलाई के महीने में कैसी परिस्थितियां बनेंगी। परिवार के मामले में, धन के मामले में, नौकरी, व्यापार, किसी भी क्षेत्र में, स्वास्थ्य, हर एक क्षेत्र में आपके लिए धन की स्थिति कैसी होगी वह यहीं से मालूम हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको अवश्य बता दूं और यह आपके लिए जानना आवश्यक है कि यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे बेहतर होता है कि आप अपने लग्न चार्ट का विश्लेषण कराइए। लग्न चार्ट वह होता है जो आपके जन्म के समय से संबंधित होता है, यानी कि यदि आपके पास आपका जन्म का तारीख हो, समय हो और जन्म का स्थान हो तो वह यदि आपके पास है तो हमको भेजिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। अपने व्यक्तिगत जीवन को समझिए। कुंडली क्या है? जैसे बोलते हैं कि विधि का विधान है, विधाता ने सब कुछ बता दिया, वह वही कुंडली ही है विधि का विधान। उसमें सब कुछ निर्धारित है। जन्म हुआ तो मृत्यु कब होगी, कब तक आप क्या कर लेंगे, आपके जीवन में क्या क्या मिलना है, कब कितनी आवश्यकताएं आपकी पूरी हो पाएंगी, सब कुछ उस कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक एक बात आप जान सकते हैं, आपके जीवन में कैसी घटनाएं घटेंगी जान सकते हैं। साधारण शब्दों में समझिए कि मान लीजिए आप किसी रोड पे जा रहे हैं और आपको किसी ने बता दिया कि आपको 1 किलोमीटर के बाद बहुत बड़ा रोड पे गड्ढा आने वाला है। तो आपके दिमाग में वह बात रहेगा, 1 किलोमीटर से पहले आप अपनी रफ्तार कम कर देंगे, बच के संभल के साइड से निकल जाएंगे। तो यही कुंडली करती है कि आपके जीवन में आने वाली चीजों को पहले से बता देती है, तो उन समस्याओं से आप बच के संभल के निकल जाते हैं। इसलिए मैं एक बार बार कहता हूं, बेहतर है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को समझिए, अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। हाँ, आपको सोशल मीडिया पे जो बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं उन पे विश्वसनीयता ज्यादा बनती है। आपको लगता है वह ज्यादा उत्तम है। वही है, शॉपिंग मॉल में चीज बिक रहा है, महंगा भले बिक रहा है, लोगों को लगता है बहुत अच्छा है। और एक छोटे से दुकान में सामान बिक रहा है, वही सामान लेकिन सस्ता बिक रहा है, तो लोगों को लगता है ये खराब होगा। ये मानसिकता का फर्क है। हम हजारों में, लाखों में फीस नहीं लेते। हम 50,000, 25,000, 10,000, 5,000 फीस नहीं लेते। हम बहुत छोटा सा शुल्क लेते हैं और वह लाइफ टाइम के लिए, यानी कि जो मैं बताऊंगा उसका जवाबदेही भी मेरी है।
जीवन में कभी भी आप अपनी इच्छा अनुसार दोबारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोबारा शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं डायरेक्ट सबको बात करता हूँ। कोई मेरा असिस्टेंट और किसी के माध्यम के किसी के बीच में कोई चैन आप और हमारे बीच में कोई मैं कड़ी नहीं जोड़ता, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। लेकिन ठीक है, लोगों ने मेटा पे ऐड चला के अपने आप को प्रसिद्धि पाई है, मेरे पास नहीं है पैसे, मैं नहीं प्रसिद्धि पा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार जब मिलेगा तो मेरा भी अपना प्रसिद्धि मिलेगा। चलिए, तो मैं कुंभ राशि के बारे में बताता हूं। जुलाई में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, उसी आधार पर सब कुछ बताया जा सकता है और उसी आधार पर परिवार, जीवन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, धन सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए तो सिर्फ आर्थिक जीवन के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा कोई भी विषय पे जानना चाहते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, फोन करके हमसे आप बातचीत कर सकते हैं। छोटा सा शुल्क है वह भर के। तो कुंभ राशि वालों, जुलाई का महीना, इस महीने सूर्य आपके पंचम भाव और छठे भाव में रहेंगे। 16 जुलाई तक सूर्य आपके पांचवें भाव में रहेंगे। सूर्य की यह स्थिति यानी कि पांचवें भाव में रहना एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। हालांकि सूर्य की यह स्थिति आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पांचवें भाव में रहने से सूर्य आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन फायदा भी नहीं देंगे। तो 50-50 आप कहेंगे। तुलना अगर आप करके देखेंगे तो कुछ मामलों में औसतन वह कमजोर परिणाम ही देंगे। सूर्यदेव, मंगल ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव में होने के कारण आप मंगल ग्रह की भी स्थिति को अच्छा नहीं मान सकते। अतः मंगल से भी ज्यादा आप उम्मीद मत रखिए। बुध ग्रह का गोचर 7 जुलाई तक आपके छठे भाव में रहेगा, जिसे सामान्य तौर पर अच्छा माना जाता है। लेकिन 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। वैसे तो पंचम भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण बुध कोई नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं देंगे। तो इस तरह आप बुध से कुछ मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के गोचर को आपके छठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वहां पर वह उच्च अवस्था में होंगे, जिसके कारण आपको कुछ अच्छे रिजल्ट वह दे देंगे। सभी ग्रहों का अपना स्वभाव होता है, उसी अनुसार अपने रिजल्ट को देते हैं। वैसे समान तौर पर बृहस्पति से आपको मिले जुले या औसत परिणाम ही मिल सकते हैं, ऐसी ही उम्मीद रखिएगा। ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा। शुक्र ग्रह का गोचर 4 जुलाई तक आपके छठे भाव में रहेगा। यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन 4 जुलाई के बाद शुक्र का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। इसे और भी अनुकूल स्थिति नहीं कही जाती। शुक्र ग्रह से इस महीने आप ज्यादा उम्मीद मत रखिए। शनि ग्रह दूसरे भाव में होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ होंगे। इसी तरह राहु आपके लग्न में रहेंगे। केतु का गोचर भी अनुकूल नहीं है। तो इस तरह आप कहेंगे यह महीना आपको मिले जुले परिणाम से थोड़ा कमजोर परिणाम देगा, यानी कि भाग्य प्रतिशत यदि आपको देखा जाए तो वह 40% है। कभी कभी कुछ मामलों में आपको कमजोर परिणाम भी मिल सकता है। इस महीने धैर्य और सावधानी पूर्वक आप चलिएगा। पैसे यदि आपके पास कहीं से आ भी गए तो अवश्य बचाइएगा, अनावश्यक खर्चे मत कीजिएगा जो आप पहले कर देते थे। आपके लिए 10 रुपये आता है तो आप एकदम पूरे राजा बन जाते हैं, खत्म कर लेते हैं, फिर एकदम परेशान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि अगला पैसा कब आएगा। तो इसी दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति कैसी होगी, मैं सिर्फ इस पे चर्चा करूंगा। बाकी स्वास्थ्य, परिवार और नौकरी व्यापार के बारे में जानना है तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में है। यह अनुकूल स्थिति है, लेकिन बृहस्पति के छठे भाव में होना यानी कि छठे भाव में उनका गोचर करना, यह एक अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। ऐसे में लाभ के मामले में बृहस्पति आपको सहयोग तो करेंगे, लेकिन मेहनत तुलनात्मक रूप से ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। उन लोगों को बृहस्पति बहुत अच्छी तरह से सहयोग कर सकते हैं जिनका काम लोन से संबंधित काम में है, यानी कि जो लोग
ऐसे लोग हैं जो लोन लेते हैं, लोन लेके काम करते हैं, लोन चुकता करते हैं, यानी कि ऐसे करते हैं, बैंकों से लेना देना करते हैं, उनके लिए अच्छा होगा। बृहस्पति उनको अच्छा सहयोग करेंगे। यदि आप भी बैंक से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर लोन चुकाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए अच्छा हो सकता है। वैसे तो मंगल का जो इस समय गोचर है वह कई मामलों में अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन कर्म स्थान का स्वामी होकर लाभ भाव को वह देख रहे हैं। अतः सामान्य तौर पर वह आपको काम पूरे करने में वह आपका सहयोग कर देंगे, सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा देंगे। बचत के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा कहा जाएगा। धन स्थान का स्वामी होकर बृहस्पति उच्च अवस्था में है, साथ ही साथ धन भाव को देख भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अनुकूल का परिणाम मिलेगा। लेकिन व्यय स्थान का स्वामी शनि दूसरे भाव में है और वह एक कमजोर स्थिति में है, यानी कि बृहस्पति धन की बचत में सहयोग करेंगे तो शनि धन खर्च करवाएंगे। यह दोनों ही स्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कमाई का एक बड़ा हिस्सा आप खर्चे में कर देंगे, बचत उसके तुलनात्मक रूप से कम करेंगे। खर्च आप कोई न कोई स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप खर्च करते चले जाएंगे। जो पैसा आपने पहले से बचा रखे हैं उन्हें भी खर्च करना पड़ सकता है। व्यर्थ में खर्च न हो, इसे बचाने का सही तरीका अपनाइए। उन्हें किसी भी तरीके पे निवेश करने से पहले प्लान करके रखिए। धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ाइए। पैसे को खर्च करने के लिए पैसे 10 रुपए आए हैं तो उसको 5 रुपए ही मान के रखिए, 5 रुपए बचत कीजिए, तो ही आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। इसको और उत्तम बेहतर करने के लिए और भाग्य प्रतिशत को 70% से ऊपर ले जाने के लिए आपको 3 उपाय बता रहा हूं, यह उपाय कीजिए। सबसे पहले बरगद के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाइए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाइए और लाल गाय की सेवा कीजिए। यदि यह 3 उपाय करते हैं तो आपका भाग्य प्रतिशत कई गुना ऊपर बढ़ जाएगा। करके देखिए। एक और विशेष सूचना आपको देना मैं चाह रहा हूं कि माता कामाख्या का तंत्र साधना का सबसे दिव्य स्थान माता कामाख्या का वह आसाम गुवाहाटी का वह दिव्य मंदिर अम्बुबाची के मेले की वजह से बंद रहेगा। हम लोग मंदिर के समिति में आते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरीके का जीवन में कोई भी बाधा है, किसी भी तरीके का, मैं बार बार कर रहा हूं, वह सब कुछ अगर इस समय किया जाए तो वह दूर हो सकता है। उसका उपाय और समाधान किया जाए दूर हो सकता है। जैसे नवरात्रि बना है, आप दुर्गा माता का हर दिन पूजा कर सकते हैं, फिर स्पेशल नवरात्रि क्यों बना है? वह इसीलिए कि उस समय किए गए पूजा पाठ का पुण्य लाभ कई गुना बढ़ा रहता है। ऐसे ही अंबुबाची के मेले में किए हुए काम का ऊर्जा कई गुना ज्यादा मिलता है। और इसमें शुल्क जरूर लगता है क्योंकि इसमें सामान लगते हैं, ब्राह्मण लगते हैं और लोग लगते हैं, सहयोगी लगते हैं, और पूरी रात पूजा होती है, रात भर जगना पड़ता है, इसलिए एक मेहनताना लगता है और सामान के पैसे लगते हैं। लेकिन यह सब होने के बाद आपको जिस काम के लिए आपने यह काम करा है उसका यंत्र या मंत्र या रत्न जो भी है वह आपको दिया जाएगा और उपहार स्वरूप माता रानी का वह दिव्य वस्त्र भी आपको फ्री में दिया जाएगा, जो इतना दिव्य होता है कि दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास भटक ही नहीं सकती। तो ऐसे अवसरों को चूकिए मत। मैं सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे दे दिए फंस गया, तो सर मैं आप मुझे यूट्यूब पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हर जगह सर्च कर सकते हैं। आप कुछ शुल्क दिए तो क्या मैं उसके वजह से रोज के हम जितने लोगों से जुड़े हैं वह अपना नुकसान करा देंगे? बिल्कुल नहीं। फिर भी वही बात है कि लोगों को लगता है आजकल की ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर गलत काम होता है। सब कुछ तो ऑनलाइन ही चलता है आजकल। बैंक भी आजकल लोग अपने होम ब्रांच में भी जाते नहीं, सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं। हम इतने जगह पे हैं, एक छोटी सी गलती करके हम यह नहीं कर सकते कि अपना नुकसान नहीं करा सकते। नहीं तो आमतौर पे आपको बहुत न्यूज मिल रहे होंगे कि यह एक बहुत बड़े धर्माचार्य थे और अनैतिक कृत्यों में पकड़े गए। महाराष्ट्र में ऐसा केस हुआ, पुणे में ऐसा केस मिला आपको। यह लोग धन आने के बाद भटक जाते हैं, पैसे आने के बाद अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अत्यधिक ऐसे चीजों में प्रवाह में आ जाते हैं, दिखावेपन में आ जाते हैं और गलतियां कर देते हैं।
ऐसे चीजों से बचना चाहिए। आप एक धर्माचार हैं, एक ज्योतिषाचार हैं, आप नैतिक काम कीजिए। अनैतिक कृत्यों में आप कैसे सम्मिलित हो जाते हैं, मुझे इससे घोर घृणा है। मेरा दिल भी दुखता है कि जो लोग अच्छा काम करने जाते हैं, अच्छा काम करना भी चाहते हैं, वह भी इनके वजह से शक के निगाह में आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर भी लग जाता है। आप भी हमको सहयोग कीजिए। आपसे सहयोग की अपेक्षा मैं करता हूं। सिर्फ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आप जानना समझना चाहते हैं वह लिखिए। नहीं कुछ है तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।